जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर का क्या होता है, यानी कि वो आबाद होता है घर या बर्बाद। यदि आपके घर में कबूतर आते हैं और वो आपके घर में अंडे दे देते हैं और आपके घर में बैठकर गुटुरगू की आवाज़ करते हैं, तो इसका आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे आपके घर में गरीबी आती है या आपके घर का नसीब खुल जाता है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था। उस किसान के एक लड़का था जो बिल्कुल छोटा था और उस किसान के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। किसान की पत्नी जो कि नास्तिक थी, वो परिंदों से बहुत नफरत किया करती थी और वो किसान सभी परिंदों से बड़ा ही प्रेम किया करता था। किसान रोजाना प्रातः काल उठकर उन परिंदों को दाना डालता था और पानी की व्यवस्था करता था, परंतु किसान की पत्नी परिंदों से नफरत करती थी, जिस कारण से वो इस बात को लेकर किसान से अक्सर झगड़ा करती रहती थी कि इन परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इनको दाना पानी डालना छोड़ दो। फिर किसान अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, ये सभी पक्षी भगवान की देन है। भगवान ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारे लिए भगवान से दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की सेवा करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देख रेख करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। इनको दाना पानी डालना हर मनुष्य का कर्तव्य है और जो मनुष्य इन परिंदों को दाना पानी नहीं डालता, उसका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से किसान अपनी पत्नी को समझाता है, परंतु उसकी पत्नी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। उसका तो रोजाना का काम था कि इसी बात को लेकर वो झगड़ा करती रहती थी। वो हमेशा कहती रहती थी, कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। किसान की पत्नी सभी परिंदों से नफरत करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। वो अपने पुत्र को जी जान से प्यार करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से नफरत करती थी। किसान अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझती थी। फिर एक दिन की बात है, किसान किसी काम से शहर जाता है और पीछे उसके घर में जो कबूतर और कबूतरी रहती हैं, वो किसान के घर में अंडे दे देती हैं। अब किसान की पत्नी इस बात को लेकर किसान से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है, इन अंडों को यहाँ से दूर फेंको, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं, इन कबूतरों ने अंडे देकर यहाँ गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर किसान की पत्नी अपने पति से आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, लेकिन किसान अपनी पत्नी को बार बार ये समझाता कि इन्हें दाना पानी डालने से एक दिन इसका परिणाम तुम अपनी आंखों से जरूर देख लेना। फिर एक दिन किसान किसी काम के लिए शहर में जाता है और शहर में जाने से पहले अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम इन कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोजाना अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा इनको दाना पानी डालते रहना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए और तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से किसान अपनी पत्नी को समझाकर वो शहर को चला जाता है। फिर किसान की पत्नी उन अंडों को तो नहीं छेड़ती है, परंतु वो दिन रात यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं और इनके अंडों को यहाँ से कैसे और कहाँ फेंकूं। फिर किसान के पुत्र को अंडों के बारे में पता चल जाता है कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब किसान का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से बाहर जाए और मैं इन अंडों को देखूं। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं बाहर चले जाएंगी, तब मैं इन कबूतरों के अंडों को देखूंगा। फिर उसके कुछ ही देर बाद किसान की पत्नी किसी काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब किसान का पुत्र कबूतरों के अंडों को देखने लगता है और उनसे खेलने लगता है। तभी उसकी माँ वापस अपने घर पर आ जाती हैं। जब ये वापस घर आती है तो देखती हैं कि उनका छोटा सा लड़का उन कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वो बड़ी क्रोधित होती हैं और अपने बच्चों को मारने पीटने लग जाती हैं और अपने बच्चों को डांटने लगती हैं। जैसे ही किसान की पत्नी बच्चे का हाथ पकड़कर खींचती है, तो उसके बच्चे के दूसरे हाथ में जो कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था, वो छूटकर नीचे गिर जाता है और सारे अंडे फूट जाते हैं और एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको भी किसान की पत्नी उसके हाथ से छीनकर जमीन पर गिरा देती है। तो वो अंडा भी फूट जाता है और वो अपने बच्चों को खूब पीटने लगती हैं। फिर जो कबूतर और कबूतरी किसान के घर आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं, तो बड़ा दुखी होते हैं और बड़े चिंतित हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन वो तो परिंदे हैं, करे तो क्या करे। तभी उसी वक्त वो किसान भी शहर से वापस घर आ जाता है और वो देखता है कि उसका छोटा सा लड़का जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर किसान अपने बच्चे के पास जाता है और बच्चे से पूछता है कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम रो रहे हो। तो किसान का लड़का उसे कुछ नहीं कहता और रोता रहता है। फिर किसान तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी किसान से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, हमारे पुत्र ने कबूतरों के अंडे को पकड़ लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, इसलिए ये रो रहा है। किसान जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। ये देखकर वो बड़ा दुखी होता है और फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं। अब
कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और हमको इनका भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। फिर ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और अब कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद किसान फिर से किसी ज़रूरी काम को लेकर शहर जाता है। जब किसान शहर को जाता है तो पीछे से उसका लड़का अचानक बीमार हो जाता है। अब किसान की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेकर घूमती है और इलाज करवाती है। वो सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज अचानक से मेरा लड़का बीमार हो गया है। किसान की पत्नी अपने लड़के का बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है और उसकी बीमारी में तनिक भी सुधार नहीं आता है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। किसान की पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। किसान के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। तब किसान की पत्नी भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से दुआ करती है और कहती है कि प्रभु मेरा एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी किसान भी शहर से वापस आ जाता है और किसान आकर के अपने बच्चे को देखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतुओं की बद्दुआ मत लो, ये उसी का ही परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये उसी का ही परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसलिए संकट हम पर आया है। किसान की पत्नी भगवान से दिन रात दुआ करती है और अपने बच्चे के ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती, क्योंकि उसने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने उसने कितने ही कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने ही कबूतरों को अपने घर से मारपीट कर बेघर किया होगा। जब उसके बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तब किसान भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है। जब किसान भगवान की पूजा आराधना करता है तब किसान की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे उसका लड़का स्वस्थ होने लगता है। किसान अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, यदि तुम कभी भी किसी जीव जंतुओं की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान तुमको ज़रूर भुगत करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे यदि अंडे दे देते हैं और अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं तो उनको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ, उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। अब किसान की पत्नियों की बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वो भी परिंदों की सेवा करने लगती है, परिंदों को रोज़ दाना पानी डालने लगती है और धीरे धीरे उसका भाग्य साथ देने लगता है। पर उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती और उनके घर में बरकत होने लगती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना हटाएं, उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज़ गुटुरगू की आवाज़ करते हैं तो ये अशुभ संकेत है। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि बिठा दिया तो फिर उनकी सेवा करो और उनको दाना पानी डालते रहो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।